Student, I have taken this question from NET June 2018. The major product form in the following reaction. बच्चों क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड ऑप्शन से क्लियर बच्चों यहाँ पर पता चल रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं ये रिएजेंट लिथियम Li(NH3) इन मैथेनॉल सॉल्वेंट में। ये जो है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है। हम इसको देखते हैं बच्चों बिट्स रिडक्शन में, हम इसको स्टडी करते हैं बिट्स रिडक्शन में। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों किस तरह से रिएक्शन होगी बिट्स रिडक्शन। पहले ब्रीफली हम बिट्स रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आके बाद में जो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बच्चों अगर हम बेंजीन का रिडक्शन करें तो यहाँ पे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बच्चों, NH3 एज ए सोलवेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। और सोडियम जो है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, या लिथियम सोडियम, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा Na++1 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों एंटर करेगा इसके लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ल्यूमो में, जो कि रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगे होते हैं तो बच्चों रिडक्शन जो होता है, हाइड्रोजन जो अटैच होता है इस कार्बन पर और उसके पैरा वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लगते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है यहाँ पर कहाँ होगा, इसके मेटा और ऑर्थो पोजिशंस पर हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है। तो बच्चों ये डिफरेंस रहता है, अगर इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से लगे हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन लगते हैं यहाँ पर ऑर्थो और इस पोजिशंस पर लगते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगे हैं तो हमारा जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है। तो ये दो अलग अलग पैटर्न है इसमें। रीजन क्या रहता है बच्चों इसका, थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, डिटेल मैकेनिज्म में यहाँ पर नहीं जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगा है, जैसे कि CO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर रुक पाएगा, मोर स्टेबल होगा इसके यहाँ पर इप्सो पोजीशन पर, मतलब जिस कार्बन से ये अटैच्ड है इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बच्चों हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होंगे, फाइनली हाइड्रोजन इसके इप्सो पर और इसके पैरा पोजीशन पर अटैच होते हैं। कब? अगर इसमें लगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नहीं रुकता है इप्सो पर। रीजन क्या रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी लोन पेयर है और आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। रिपल्सन होने की वजह से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक रहा है बच्चों, यहाँ इस पोजीशन पर रुक रहा है या फिर इस पोजीशन पर। तो हाइड्रोजन का अटैचमेंट कहाँ पर हो रहा है, हाइड्रोजन का अटैचमेंट यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। कब? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। और बच्चों इस रिएजेंट के बारे में एक थोड़ी सी दूसरी रिएक्शन भी सीख लेते हैं। यहाँ पर Na(NH3) बच्चों ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, और उसका रिड्यूक्शन किस में कर देता है बच्चों, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में भी किस तरह बच्चों, ट्रांस डबल बॉन्ड में रिड्यूस करता है। H2(PdCO3) जो रिएजेंट है बच्चों, CCO3 अगर लेते तो क्या बनाता है, सिस एल्कीन बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना देता है बच्चों, अगर ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन हमें करना हो इस रिएजेंट के साथ में तो हमारे सिस बनती है एल्कीन। तो इस रिएजेंट की क्या विशेषता हुई बच्चों, NH3 की डबल बॉन्ड में रुकता है, कहाँ पर, ट्रांस डबल बॉन्ड में। रीजन क्या रहता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जब देगा सोडियम तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन और ये आपस में रिपेल करेंगे, मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहेंगे, तो मतलब एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे और फिर बाद में हाइड्रोजन का अटैचमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एल्कीन बनती है वो कैसी बनती है बच्चों, ट्रांस एल्कीन बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम NH3। आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दो रिंग थी, यहाँ पर रिडक्शन होने की बात थी, तो यहाँ पर फर्दर क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, इसमें दो रिंग्स है, फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग। तो रिडक्शन किस रिंग का होगा, जैसे कि हम बेंजीन में देख रहे हैं, बेंजीन को रिड्यूस होकर के, बेंजीन का रिडक्शन होकर के डबल बॉन्ड कैसे आ जाते हैं, इस तरह के जो है डबल बॉन्ड्स आते हैं। क्या बेंजीन ये रिंग रिड्यूस होगी या सेकेंड रिंग रिड्यूस होगी, नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ल्यूमो में, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होता है। ये रिंग जो है बच्चों पायरोल रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच रहती है, क्योंकि इसके डिलोकलाइजेशन की वजह से ये जो लोन पेयर है इसकी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता, मोर इलेक्ट्रॉन रिच रहती है। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच रह रही है बच्चों, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इन दोनों रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी जाए तो ये जो रिंग है बेंजीन वाली, जो इसमें रिंग है, ये कैसी, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन एंटर होना यहाँ पर इजी होगा। सो मोर रिएक्टिव टूवर्ड द बिट्स रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। ये वाली रिंग क्या हुई, इलेक्ट्रॉन रिच हुई है रिंग हमारी। तो रिडक्शन किसका होना है बच्चों, इस रिंग का रिडक्शन होना, ये रिंग क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी।
तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाली रिंग जो है नंबर 1 वाली, यहाँ नंबर 1 इसको मैंने कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका रिडक्शन नहीं होना है। और रिडक्शन किसका होना है? सेकेंड वाले का रिडक्शन इजी होगा। तो इसमें बच्चों 3 पॉसिबल, जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3 पॉसिबल पोजिशन है, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से रहे, या फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहे, या फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहे। जो इंटरमीडिएट है इसका, ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये रिंग की एरोमेटिसिटी हम मान सकते हैं कि इंटैक्ट रही है, ब्रेकआउट नहीं हुए। तो जो इंटरमीडिएट है हमारा कौन सा रहेगा? ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। जबकि ये वाले इंटरमीडिएट क्या है बच्चों? लेस स्टेबल इंटरमीडिएट है। रीजन क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेकआउट नहीं हुई है, केवल इस रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेकआउट हो रही है। इससे जो फर्दर इलेक्ट्रॉन आएगा और प्रोटॉन जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं किस इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहे हैं? इस इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहे हैं, ना कि इन इंटरमीडिएट के थ्रू। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना बच्चों, इसमें कॉन्सिडरिंग बेंजीन वाली रिंग रिड्यूस हुई है, वो भी किस पोजीशन पर? इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर। रीजन कहाँ रहा? क्या रहा बच्चों? 3 इंटरमीडिएट ये पॉसिबल थे, जिसमें से ये इंटरमीडिएट क्या है? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। तो हमारा आंसर जो इसमें हो जाएगा बच्चों, इसमें कौन सा आंसर हो गया जिसमें बच्चों, हाँ ये डी आंसर हो गया इसमें।